इन बुक्स हैं ये जो है ना दो, इसमें से एक ये वाली जो बुक है 9 मई को आ गई थी, अपलोड हो गई थी। जिस दिन अपलोड होती है उसी दिन जो है अप्रूव भी कर देता है अमेज़ोन मेरी बुक्स। उसके अलावा ये वाली 26 मई को अप्रूव हुई थी, अपलोड उसी दिन हुई थी। तो ये इस तरह इनकी प्राइसेस भी ये हैं $13 दोनों की। ये ऊपर वाली कलर्ड बुक है, मतलब कलर्ड प्रिंटिंग में, नीचे वाली ब्लैक एंड वाइट है। और ये जो है मेरी एक ट्रांसलेशन भी है उसी ऊपर ऊपर वाली की। तो ये भी मतलब विदाउट मार्केटिंग मेरी सेल होना शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये मेरी मार्केटिंग चल रही है सारी ना। 1 2 3 4 मतलब 6th मंथ मेरा स्टार्ट है। 6 मंथ मुझे हो गए इस पर वर्किंग करते हुए ना। तो काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो गया अब। तो अब ये जो है मुझे मई का जो है इसमें अच्छा, जो हमारी मार्केटिंग शुरू हुई थी मेरी, वो हुई थी कोई 13th को। उस हिसाब से ज़्यादा शुरू था, एक ही बुक उस वक्त अपलोडेड थी, तो इतना कोई ख़ास नहीं रिजल्ट। एक ऑर्डर आया था, उसके बाद जो है ज़ीरो ऑर्डर इस पे थे, लेकिन बैक एंड पे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ गए थे। उसके अलावा फिर उसके बाद सेल्स इंक्रीज़ हुई, 10 ऑर्डर आए। उसके बाद जो है अब इस पे देखें 37 ऑर्डर आए, लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग, ये मैं सिर्फ पीपीसी जो आ रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ऑर्गेनिक भी हैं और बहुत हैं। उसके अलावा अब अगस्त के बाद सितंबर में भी 49 ऑर्डर्स आए, अभी सितंबर गुजरा है उसमें। तो अब जो है, अभी ये देखें 5 ऑर्डर्स आए हैं, और अभी कोई 7 दिन हुए हैं मुश्किल से। तो ये है अब उस अच्छा, डैशबोर्ड का ये देखें। अब डैशबोर्ड में इस मंथ का भी अभी 7 डेज हुए हैं, 21 ऑर्डर्स भी आ गए हैं और $100 भी मतलब मेरे हो गए। ये पिछले सारे 30 डेज का मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक दिन में 13 ऑर्डर भी आए हैं, 8 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, 6 ऑर्डर्स। उसके बाद ये देखें 8 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, तो ऐसे है। अब ये मेरी इस मंथ की सेल्स हैं, मतलब सिर्फ 7 दिन में इससे ये सेल्स है मेरी तीनों बुक्स की। अब ये देखें रॉयल्टी एस्टिमेटर, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इस मंथ का है दिखा रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ लाइफ टाइम पे करता हूँ, और आपको मैं हर मंथ की दिखाता हूँ। तो देखें मैंने अभी तक 6 महीनों में ये अर्न किया है। और अब ये देखें जून में मेरे $8 थे, जुलाई में मेरे $34 थे, लेकिन एकदम से बूस्ट आया, बूस्ट हुई सेल्स, और $234 हो गए। उसके बाद सितंबर में और ज़्यादा बढ़ गया, 386 हो गए, और अभी सिर्फ 7 दिन में $99 हो गए हैं। तो ये सारी सिचुएशन कंडीशन है मेरी। अच्छा, मैं ऑर्डर भी फिर आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर्स कितने, यूनिट ऑर्डर्स कितने थे। तो लाइव ये तो खाली सेल्स भी दिखाई ना मैंने। तो अब ये 194 मेरे ऑर्डर्स हुए हैं 6 महीनों में, जो कि अब आए, अब जो है हम हर मंथ इंक्रीज़ हो रहे हैं बहुत। तो अब इसको देखें, अगस्त में 69 ऑर्डर्स आए थे। उसके अलावा सितंबर में 90 ऑर्डर्स थे, और अभी 21 ऑर्डर्स हो भी गए, जो कि इंशाल्लाह इस महीने में 100 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये होंगे भी। तो मकसद ये है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा इनके साथ, और अब इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। आगे हम और वर्किंग करेंगे, और भी मैं बुक्स लॉन्च करूँगा इनके साथ ही मिलके। तो यही सजेशन है कि भाई अगर कोई करना चाहे ई कॉमर्स का काम, क्योंकि KDP ऐसा वाहिद बिजनेस है जिसमें आपको इन्वेंट्री नहीं चाहिए। अब देखें मैंने बुक्स अपलोड की हैं, ये इसमें मुझे कोई, मैंने जो इन्वेंट्री हो मेरे पास, मेरे सुबह उठता हूँ ऑर्डर्स लगे होते हैं। तो ये है कि खुद ही हो रहा है ना, मैं कोई और स्टॉक मैनेज करना है ना कुछ करना है। बस आपने एक दफ़ा बस कॉस्ट आनी है बुक बनवाने की, बस उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है इस पर। सिर्फ मार्केटिंग की कंस्टेंटली कॉस्ट है बस, उसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं है। मार्केटिंग का तो चलो ज़ाहिर है, मार्केटिंग अब आपने दुकान अगर ली है उस पर तो ज़ाहिर है आपने किराया देना है और दूसरी चीज़ें हैं। जबकि ये फिज़िकल बिजनेस नहीं है, ई कॉम ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें तो काफ़ी पीछे पेजेस पे चली जाती हैं आपकी प्रोडक्ट, इसलिए कुछ ना कुछ मार्केटिंग तो करनी है ना कंपटीशन में स्टैंड आउट होने के लिए। तो खैर मार्केटिंग भी को कंट्रोल हो जाती है, अगर मार्केटिंग सर्विसेज भी ये लोग दे रहे होते हैं, और अगर मार्केटिंग सही से करें, आप अच्छे से करें, तो आपको काफ़ी अच्छी सेल्स मिलना शुरू हो जाती हैं।
अब मेरी कंस्टेंटली सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, तो अब इंशाल्लाह $500-700 तो इजीली हर मंथ आने लग जाएंगे। तो ये था सारा मेरा समरी मेरे अकाउंट